पाकिस्तान है ही फ्रॉड का नाम है। सर जलील हो रहे हैं तो जलील होते रहेंगे, पेट पे पत्थर बांध के गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे दिहाड़ी ना लगे डेली बेसिस आदमी की, मगरिब की जान के बाद वो आसमान की तरफ मुंह करके देखता है। मैं शाम को घर क्या लेके जाऊंगा? साड़ियाँ जुटियाँ सानू ही पैनी है ना। गरीब के लिए कर्जा नहीं है भाईजान ये? अमीर के लिए हर चीज़ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इधर बचा कुचा भी है, वो भी हम लूटें, इनको कैसे लूटें? गरीब बंदा जिसने कर्ज लेना है जी भाई, वो वापसी कैसे करेगा? मुझे ये सिर्फ बताएं आप। मैं तो खुद ही हैरान हूँ। वापसी की है ही नहीं, ये लूटने के तरीकेकार जाना शुरू हो गए। कारोबार खुला लगे ने ते किरा को 2-2 4-4 हज़ार बचिया वो भी या ले लैणगे साडे कोल। वो 5,000 10,000 उनकी जेब में जाना है, कर्जा कोई प्रूफ नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक और स्कीम निकाली गई है उन लोगों के लिए जो कि अपना कारोबार ख़ुद करना चाहते हैं, और इसे कहा जाता है स्कीम को जी आसान कर्ज स्कीम बिला सूद, यानी जिसमें सूद शामिल नहीं होगा। अच्छा, इसकी कुछ शराइत हैं, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिसे कहा जाता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप उन्हें सुने और फिर पता चलेगा कि क्या कोई ऐसा शख्स जिसे इस कर्ज़ की ज़रूरत है वो इस क्राइटेरिया में पूरा उतरता है या नहीं। अब इसमें शराइत ये से 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहली है 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये, यानी वो अफराद जो अपना कारोबार बिल्कुल निचले दर्जे से शुरू करके बड़ा हाई लेवल पे कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ये 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं, जिनमें 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का कर्जा आप ले सकते हैं। फिर 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये का कर्जा आप ले सकते हैं। फिर 1 करोड़ से लेकर तकरीबन 2.5 या 3 करोड़ तक अमाउंट जाएगी, वहाँ तक आप कर्जा ले सकते हैं। अभी कौन लोग ले सकते हैं, किसान ले सकते हैं, सारा सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन तरीके से आपके सामने रखना है, बल्कि रख दिया गया हुआ है। अगर आप उस वेबसाइट पे जाएं, इस वेबसाइट पे बोझ भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब उसकी शराइत क्या है कि आपको ये सब कुछ लेने के लिए स्कैन किया हुआ अपना आईडी कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। आप सरकार को वो दिखाएंगे, आप ये बताएंगे कि आपका कारोबार किस नौइयत का है, आप ये बताएंगे कि आप जहाँ पर ये कारोबार कर रहे हैं वो जगह किराए की है, आप ये बताएंगे कि जहाँ पर आपका कारोबार है आपके पास वहाँ का मालिकाना हकूक़ है तो आप रजिस्ट्री जमा करवाएंगे, आप ये बताएंगे कि आप NTN नंबर अपने पास रखते हैं, आप रिटर्न फाइल करते हैं, आप फाइलर हैं। उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट जब पूरे हो जाएंगे तो याद रखें, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ये भी बताएंगे कि आपके पास कितने आते हैं, कितने जाते हैं, आपके खर्चात क्या हैं, आपकी आमदन क्या है। सारी डिटेल अव्वल तो NTN के ज़रिए उनको मालूम हो जाएगी, लेकिन आपकी भी बताना ज़रूरी है। वही देखना चाहते हैं आप इस कैपेसिटी में हैं कि आप बाद में पैसा लौटा सकें। ये सारा काम जब हो जाएगा तो याद रखिए, अगर आपने 10 लाख रुपये से लेके 1 करोड़ रुपये तक करके आपने कर्ज़ा लेना है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का अगर आपने कर्ज़ा लेना है तो आप सरकार को 5,000 नाकाबिले वापसी रकम जमा करवाएंगे। अगर आपने 1 करोड़ से 2.5 या 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा लेना है तो आप सरकार को 10,000 रुपये नाकाबिले वापसी जमा करवाएंगे। उसके बाद जब ये चीज़ें जमा हो जाएंगी फिर क्राइटेरिया आएगा, क्राइटेरिया को देखते हुए ये तय किया जाएगा कि आपको कितना कर्जा मिलेगा, किस स्टेज पे मिलेगा, किस पोजीशन पे मिलेगा, और फिर आप वापस कैसे करेंगे। और वापस करने की शर्त यह है कि जब आप उसे वापस करना शुरू करेंगे और बीच में अगर कोई गैप आएगा तो 1 दिन का जो जुर्माना होगा वो 1 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना होगा जो आप अदा करेंगे। अब देखना ये है कि वो गरीब इंसान जिसको इस वक्त बिल देने की प्रॉब्लम है, जिसके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, जिसके बच्चे स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो घर में 3 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी पे आ गया है, वो वक्त जहाँ पे इंसान बिजली के बिल जमा करवाने के लिए घर का सामान बेच रहा है, क्या वो इस कंडीशन में ये कर्ज़ा ले सकेगा? क्या वो उन तमाम शराइत पे पूरा उतर सकेगा जो सरकार ने बताई है? और क्या लोग सरकार पर भरोसा कर पाएंगे कि हम जिस स्कीम को लेना चाहते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाएंगे, हमें मेरिट के ऊपर फ़ैसला करके वो तमाम कर्ज़े मिल जाएंगे? ये बातें अभी तो मैंने की है ना। अवाम में चलते हैं, अवाम से जानते हैं कि अवाम सरकार की इस स्कीम को किस पोजीशन पर देखती है। आसान कर्जा स्कीम निकाली ना पंजाब गवर्नमेंट ने, वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें, क्यों कारोबार नहीं चढ़ाना आपने मज़ीद ऊपर? चला लो, वैसे यूट्यूब बने, स्कूटी का काम करता हूँ, उस्ताद लिहाज स्कूटी वाला मेरा नाम है। क्या नाम है? उस्ताद लिहाज स्कूटी वाला। अच्छा जी, क्या करते हैं आप जी? लेडीज स्कूटी को मैं हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा, आप हैंडल कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कारोबार एक्सटेंड करने के लिए आपको और पैसे नहीं चाहिए? कर्जा मिल तो रहा है आपको पंजाब हुकूमत से? तो मैंने अप्लाई कोई नहीं किया, ना गौर किया इसके ऊपर। बिना करना है, देखेंगे। पता है उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में शराइत पता है उसकी? कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा जी 1 से 2.5 करोड़ रुपया मिलना है आपको, 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपया। पेपर वर्क क्या है? पता ही नहीं भाई साहब, आपने पता ही नहीं करवाया यार। वो पेपर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसी पे मोबाइल नंबर होना चाहिए, NTN का नंबर भी आपने देना है, जो जहाँ कारोबार कर रहे हैं उसके कागजात भी जमा करवाने हैं।
और उसके बाद फिर आपने कागजात जहाँ पर कारोबार काम कर रहे हैं वहाँ के कागजात क्या जमा करवाने हैं? वो ना किरायानामा होगा या प्रॉपर्टी का काम होगा आपका, इस तरह का कारोबार जो भी होगा, जहाँ पे दुकान होगी, दुकान अपनी मलकियत होगी, इस तरह के कागज मांगे हैं उन्होंने आपसे। मलकियत तो जो ना हो तो किराए पे हो तो बंदा क्या कर सकता वो कहना है किरायानामा जमा करा दें, साथ एनटीएन भी जमा करवाना है, साथ ये भी मालूमात देनी है आपके खराजात कितने हैं। चलें इन पर गौर करते हैं। गौर करते हैं, कोई प्लान है करने का? प्लान पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर बाद में वो कर्जा वापस भी करना है ना उनको। जाहिर बात है, जो अच्छे बंदे वो करते हैं वापस। अच्छा जो जी, फ्रॉड होता है वो नहीं करता। नहीं करेंगे? वो फ्रॉड होता है वो नहीं करते। नहीं तो लोग ये चीज़ें दे देंगे उनको अपनी सारी, एनटीएन नंबर के भी दे दिया, सारा अपनी मालूमात भी दे दी, खराजात भी दे दीजिए, हमारा तो ये खर्चा पता होता है क्या, यहाँ जो पे। किराएदार होगा उसको मालिक तो कभी नहीं देगा ना। हाँ मालिक देगा तो उसके वो कैसे बिलीव करेगा? बिल्कुल ठीक है। इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट चाहिए उनको थोड़ी ना। हाँ लेकिन पाकिस्तान है ही फ्रॉड का नाम है। ना भाईजान। और क्या है कैसे यहाँ कर पे? रहे हैं? हर बंदा 45 साल सर्विस होगी मार्केट में मेरी। अच्छा जी, इतने बंदों का उस्ताद लिया, स्कूटी वाला मेरा, होंडे वाला मेरा नाम है। जो साथ जी अब तो सरकार कहती है जी हम जो सरकार है हम आवाम भी के लिए आए क्या हैं। करती है सरकार भी, क्या कर रही है? नहीं कर रही सरकार कुछ, आपके लिए कर्जे कुर्जे निकाल रही है, सही नहीं कर चले रही। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते अभी। मैं क्या चलो आप लोगों से पूछा, पता आप लोग को पता होगा ना पता हो, पता ही नहीं, लेकिन आपको तो साजी भी ऐसे ही है मैं ना। बस ऐसे ही बस कभी एक कर्जे की तरफ कभी गए ही नहीं है। अच्छा जी, हाँ। चलें कोई बात नहीं, अब कोशिश करके देख लेंगे कारोबार चढ़ाने आपने। भाईजान क्या हाल है? कैसे आप खैरियत, तबीयत ठीक है? वो भाईजान मैं पूछूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने आसान कर्जे निकाले हैं आप लोगों के लिए कि कारोबार एक्सटेंड करें, 1 लाख से कोई 2.5 करोड़ रुपया देना है, वो पता है उसकी मालूमात है आपके पास? कल मैंने किया था हेल्पलाइन पे फ़ोन। अच्छा जी, फिर की होया? कुछ नहीं, उन्होंने कहा 2 कैटेगरियाँ हैं, अच्छा। एक 10 लाख वाली है हाँ। और एक 3 करोड़ वाली है। बिल्कुल ऐसी है भाईजान। तो बस वही इन्फॉर्मेशन लिया है, लेकिन मुझे अभी किसी को मिला तो नहीं है। मैंने बैंक से पूछा था, हाँ वो कहते अभी सिर्फ उन्होंने ये बताया हाँ है, जी। लेकिन अभी तक इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। आपको ये पता है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं? हाँ जी, सारा कौन कौन से करवाने हैं? कल ही मैंने बताया आपको, हेल्पलाइन पे किया था, तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो शर्त उनकी है ना, वो फाइलर है। हाँ जी आपने फाइलर होना है। बिल्कुल ऐसे ही उसके है। बाद फिर एक पासपोर्ट साइज़ की कॉपी चाहिए। हाँ जी उसके बाद फिर 2 विटनेस चाहिए, बिल्कुल जिस ऐसे ही बैंक है। में आपका है, और आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। बस यही चीज़ें मेरे ख्याल आपने से। अपने खराजात भी बताने हैं, आपने अपना समझे वो सारा खर्चा दिखाना कि मैंने इतने की चीज़ खरीदी, जिसने इतने की भी बेची है। बताना क्या, जिसने भी बताना है उसने बस अपना रोना ही सुनाना है। अच्छा जी। पैसे लेने के लिए उन्होंने यही कहना है कि, लेकिन अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपकी कैमरे में एक चीज़ और बता दूँ, बताएं भाईजान। कल मैंने कैलकुलेशन भी की है। अच्छा, कैलकुलेशन निकाली आपने? ये कौन सी कैलकुलेशन की कैलकुलेशन है, निकाली है बड़ा? वो ये है कि 10 लाख रुपया मिल रहा है। हाँ जी फिर मैंने ये सोचा, इन्होंने ये चीज़ तो मुझे बताने याद ही नहीं कि इन्होंने कहा है 5,000 रुपया हाँ फी बंदे ने जी, जमा करवाना ये है। 5 उन्होंने जमा कराना है, जो 1 मैं करोड़ वही से 2.5 बता करोड़ रहा हूँ लेगा वो आपको। 10,000 रुपया जमा कराएगा। देखिए ना, हाँ जी। जो सॉरी ये नहीं बात समझा क्या, जो लेगा ना 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपया, वो अच्छा। 10,000 रुपया जमा करवाएगा। अब लेकिन आप वो इसी है तरह ही ले लें। मैंने हिसाब लगाया 10 लाख का, हाँ, क्योंकि यहाँ 5,000 के पर हिसाब से। नॉर्मली सारे लोग हैं जिसकी कोशिश है 10 लाख हमें मिल जाए। हाँ जी अब वो 5-5 हज़ार रुपया जमा कराएगा, तो अगर वो 5-5 हज़ार रुपया गवर्नमेंट के पास 5 लाख बंदे जमा करवाते हैं, हाँ जी 5 लाख बंदे, वो 25 करोड़ रुपया वो बनता है। तो अड्डी है। तो मैंने ये सोचा, मैं क्या 25 करोड़ रुपया इन्होंने लैके तो साढ़े पैसे सानू वापस दे जाने ने हैं, तो डबल शाह वाला हिसाब हो गया। यार तुझे कि करेक्ट- बड़ी वो कैलकुलेशन कर अगला- लीजिए। हाँ ना, वो कल मैं यही नोट कर रहा था हाँ। कि यार ये 25 करोड़ रुपया, तो फर्ज करो 5 लाख बंदा, भी मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 5 लाख बंदा हाँ। 5,000 रुपया देता हाँ है, जी। तो 25 करोड़ तो आ गया। हाँ उसके बाद इन्होंने, आप अंदाजा करें कि लोगों को 10-10 लाख रुपया दे दिया, 100 बंदों को भी दे दिया, तो नाम मरीम नवाज का हो रहा हाँ है जी कि भाई मैं दे रही हूँ। हाँ जी वो दे तो रहे वो हैं तो हमारे लोगों के पैसे जमा करके, ये तो फिर किस्मत बुरी है, जिसका निकल गया जिसकी निकल आई। जिसको दे और दिया फिर दे उसके बाद अगर दिया। आप लेट होंगे ना डेली बेस पे 1 रुपये से 1000 रुपये आपको जुर्माने भी बढ़ने हैं। ये बात तो नहीं उन्होंने भाई ये कही। भी लिखी हुई है उसके अंदर, ये बात अच्छा, भी है। ये बात नहीं उन्होंने कही भी, ये मुझे इसका नहीं इलम आया था, हाँ जी। क्योंकि आप मीडिया में आपको जरा ज्यादा आपने जो कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन निकाली है। बिल्कुल ठीक निकाली है भाईजान। हाँ, तो ना, फिर इस तरह वो- कर्जे लेना ठीक है या मिलना ठीक है? नहीं, कर्जा एक ये है कि देखिए, जो लोग तो, अब जिस तरह मैं हूँ बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पे मैं 50 लाख का लोन लेता हूँ, तो मैंने 50 लाख से अगर मेरी नीयत कारोबार करने की है, फिर तो ठीक है। हाँ अगर जिन लोगों का ज़हन ही यही है कि ऐसी 10 लाख ले लेता है, दसी बात चुका है मार के लुट के, वो फिर काम जो है ना, नहीं, उन्होंने तो पैसे वो- वापस ले लेने हैं ना आपसे, जिन्होंने आपको उधार देने हैं। ज़ाहिर बात है, उन्होंने लेना ना विटनेस आपको, लेनी है, उसके सरकार अलावा ने। कोई ना कोई, मेरे ख्याल से कोई, अभी मैंने ना इसके ऊपर प्रॉपर विजिट नहीं किया, हाँ। सिर्फ मैंने वैसे ही एक बैठे बैठे वो टिकटॉक में देख रहा हाँ था, जी। सामने आया, उन्होंने हेल्पलाइन बताई, मैंने अभी बैठे बैठे सिर्फ अपने नॉलेज के लिए हाँ। कन्फर्म किया कि क्या हाँ, सीन है। हाँ। अब वो कहने, अब बकाया जो बातें आप बता रहे हैं हाँ। कि भाई वो बड़े खराजात भी बताने हैं अपने सारे, फिर ठीक आपने है। किरायानामा भी जमा करवाना है, फिर जी, आपने रजिस्ट्री की कॉपी भी देनी है अगर आप मालिक हैं तो। मैं वही बता रहा हूँ ना आपने कि ज़ाहिर गारंटियाँ बात देनी है है, वो अगर वो गारंटियाँ वगैरह सारी रखते हैं, हाँ। तो वो फिर ज़ाहिर तो इस बात है स्कीम कल से को खुश हैं?
मैं तो खुश ईमानदारी से था। बताएं, खुश हो गए? नहीं या दिल से बताएं, खुश हो गए? मुझे अल्लाह ईमानदारी से माफ़ करे, ये बताएं। बात नहीं है। हाँ। अगर तो देखें, अगर मैं अप्लाई करता हूँ, हाँ। अगर मुझे ये पैसे मिलते हैं हाँ। तो मैं खुश हूँ कि हाँ। देखो वो मेरे पास एक अमाउंट आती है, हाँ। उससे मैं बिजनेस करता हूँ, मैं हाँ। गवर्नमेंट का हक उसको दूंगा हाँ। और खुद करता हूँ, फिर तो ये ओके है। हाँ। अगर तो सिर्फ ये टोरा कराना लोगों को कि भाई हो रहा है और मिलते हैं नहीं है, या अपने जो कार्य खास जो समझ लें MP MNA के कार्य खास लोग हैं उनको अगर मिलते हैं हाँ। तो फिर तो ये उनकी फेवर है। अब मैं एक आम शहरी हूँ हाँ। जिसका ना कोई इस वक्त समझ लें स्पोर्ट है, हाँ। ना कोई तल्लक है, ना हाँ। कि मैं अपने बिहेव पे अगर जाता हूँ, हाँ। अगर मुझे मिलता है फिर तो ये हो गया, फिर तो मैं इसको कहूँगा बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अगर ये मुझे नहीं मिलता मिसाल के हाँ। तौर पे, फिर मैं कहूँगा कि ये सब फ्रॉड है, हाँ। ये झूठ है, लोगों को एवं बस एक टोड़ा करा रहे हैं बस। और कैलकुलेशन आपने खूब निकाली है, बता। हाँ, बस मैं देख खा लें। गया भाईजान, हाँ। मेहरबानी। आए जी, हाँ जी भाई साहब, की हाल जे की काम करते हो? मैं गड्डी चलाना, केड़ी गड्डी? केरी डब्बा अपना है? नहीं, ਕਿਸੇ ਦਾ? नौकरी करना। ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। सर 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। मालदार ले सकता है, साड़ी कितने फुर्सत है। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ कोशिश भी करिए तो सानू कोई भी नहीं देगा। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ सर हर जगह ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। सर फाइनल खाली होई हो। ਗੱਲਾਂ ਨੇ, सर ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ हाँ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਏ, ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ सर ਸੀ जलील हो रहे हैं तो जलील होते रहेंगे। ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ। खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बिजली के बिल इस दफ़ा मेरा एक चूल्हा जलता है सिंगल, 5180 रुपया गैस का बिल आया है। बिजली का बिल अभी आएगा। गैस आती है 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। वो टाइम टेबल? हाँ जी, हाय हाय। सारी दिहाड़ी गैस नहीं होती, खजल हो जाते हैं। बच्चे कैसे रोटी पानी करते हैं यार फिर आपके? क्या सर खाते हैं? पेट पे पत्थर बांध के गुजारा कर रहे हैं। भूखे सोना पड़ जाता है। क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। फैक्ट्री जॉब करते हैं, आगे साढ़े जेडे सीनियर हैं ना, उन्होंने रवैया गाली वर्गा रवैया है। मजबूरी का नाम शुक्रिया है रोटी तो कमानी है बच्चों के लिए। जी। यही तो फिर चुप हो हुकूमत ने जाते अभी हैं। तक आपको लगता है कि कोई आपके कुछ भी बेनिफिट के लिए नहीं काम दिया, किया? कुछ भी नहीं दिया। और जो सेहत सहूलत के लिए जो थे ना, हाँ, हाँ। वो भी अजय तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी एक बच्ची है थैलासीमिया की। थैलासीमिया समझते मैं हो? समझता हूँ भाई, समझता हूँ। लाइलाज बीमारी है। ऐसा पता ही नहीं किस तरह सरकट चला रहे हैं। बड़ा सोचने वाली बात है भाई। 18 तो 20 हज़ार की उसकी महीने की मेडिसिन आ रही है। महीने में एक बार ब्लड लगता है, उसका 7800 रुपया क्रॉस मैच का। ब्लड अपना दो तो क्रॉस मैच कितने पैसे आते हैं? हम लोग पता नहीं कितने परेशान हैं। जिस इदारे के पास गए उसने कहा पैसा लाओ, पैसा लाओ। नहीं है पैसा, क्या करें? मजबूरी का नाम शुक्रिया है। पेट पे पत्थर बांध के गुजारा कर रहे हैं। तो आपका महीने का खर्चा वैसे कितना है और आमदन कितनी है आपकी? 37,500 रुपया मेरी सैलरी है। जो जिस तरह गुजारा कर रहे हैं ना, कल इतवार था, छुट्टी थी, मैंने मजदूरों के साथ, मिस्त्री के साथ ड्यूटी वो तगारी चुकी है। बड़े कम है यार ये मामला। तो गुजार बिल आ जाते हैं बच्ची के 20,000 तो बच्ची पे लग रहा है, आप बता रहे हैं कर्जा जी। महीने का है, बिल आ जाने हैं। इम्पोर्टेंट मेडिसिन आ रही है, जो बच्ची स्कूल जाती है, अगर वो मेडिसिन ना दे तो वो डेड होकर पड़ी रहेगी। तो वो जो आप हम जैसे गरीबों के लिए घूमने ये भी प्लॉट के निकालने की बात भी किसी की ने है नहीं, हाँ जी। कि प्लॉट अगर आपका 5 मरले का है तो हमसे आगे कर्जा ले लें, घर बनाएं, 20 लाख रुपए ले लें, वो भी सर खाली गल्ला ने। दिल मुतमिन ही नहीं हो रहे। अगर मुतमिन होए तो आगे जाए। घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, 5,000 कहाँ से लेते आगे दें? हाँ वो कहते हैं 5,000 देंगे तो आपको कर्जा मिल जाएगा, अपना कारोबार शुरू कर दें, लेकिन उसके लिए फाइलर होना भी ज़रूरी है इनकम टैक्स का। हाँ जी। वो है नहीं, फेलर नहीं हो। घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो फेलर कहाँ से हो? हाय हाय यार ये तो जाती है। अल्लाह ताला खैर के रहम करे। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछे हैं जो आसान कर्जा स्कीम कटी है सरकार ने, पहुँची आप तक? पता चली उसके बारे में कुछ आपको? पहुँच गया, तकरीबन 15 लाख रुपए पहुँचा है। बकाया 20 लाख रुपए वो कह रहे हैं, कल परसों तक वो भी पहुँचा देते हैं। बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है हमारी माशाल्लाह, घर घर जाके पहुँचा रहे हैं पैसे वो। तो मैक्सिमम आ जाएंगे
तो 30-35 लाख मेरे पास हो जाएगा, मैं अपना कारोबार करूँगा, साल के बाद इलेक्शन लड़ूंगा, फिर इनके मुकाबले पे आऊँगा। ये आप पहले बंदे हैं जिसको पहले पैसे पहुँच गए हैं, हाँ, मुझे उन्होंने पर अभी तक स्कीम तय हो रही है। 15 लाख रुपए पहुँचाया, 20 लाख रुपए कह रहे हैं आपको खुद आप ही घर आएंगे इंशाल्लाह देने के लिए। मरीम आपी आएंगी हमारी इंशाल्लाह ताला। उस स्कीम की इन्फॉर्मेशन पता चली वैसे उनको आपको? को अच्छे स्कूलों में जाके इंटरव्यू ना दें, नीचे वाले स्कूलों में भी आए, जिनके माँ के बच्चे जान ठंड में, जिनको बैठने के लिए डेस्क ही नहीं दिए हैं, उनके पास भी आए, जिनको को पता ही नहीं है, मैडमें मार रही हैं, पढ़ा रही हैं। वो जो सरकारी हॉस्टल की आप सरकारी स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं, जहाँ सुबह सुबह दूध भी पिलाया जा गया, उन्होंने डब्बे बांटे हैं बच्चों में दूध के, मैकडॉनल्ड के पास स्टोर हुए थे ना वो बांटे हैं, जो उनसे स्टोर थे ना जो बिक नहीं रहे थे, वो साल पूरा हो गया था, डेट खत्म होने में तकरीबन 5-6 दिन रह गए तो वो बांट दिए उन्होंने। ऐसे हुआ था? हाँ। तो अभी जो 1 लाख से 2.5 करोड़ कर्जा देने की आप कारोबारी अफराद को बात कर रही हैं, मेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे दादे की प्रॉपर्टी नहीं है, हिस्ट्री खोल के देख लें ऑनलाइन बैठ के। तो फिर ये जब स्कीम चली थी जी 12,000 रुपये दे रहे हैं जी रमज़ान के महीने में पैकेज बना के, उन्होंने कहा जी आप नाहे लो। हमारे मोहल्ले में बंदे के 4 मकान है, वो बंदा नाहल था, उसको 12,000 मिल गया। 4 मकानों के मालिक को 12,000 मिल गया। हाँ, तो जिसकी हिस्ट्री में कोई मकान नहीं है, साइकिल नहीं है वो चाइना की अपनी, हाँ, तो उसको कह रहे नाहल है। अजीब काम है भाई। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कहा जो कर्जा देने की उन्होंने बात की है ना, उसमें शायद आपके इल्म में एक बात नहीं है। वो कहते हैं जी अगर आपने कर्जा लेना ना 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का, तो फिर आपने सबसे पहले 5,000 जमा भी करवाना है, फाइलर होना भी ज़रूरी है, जगह के कागजात होना भी ज़रूरी है, तमाम अखराजात भी आपने उनको बताने हैं। नहीं, उनको कोई इतना आसान ना करें, इससे अच्छा जो सा ना लोगों के लिए सिर्फ ना मास्क पढ़ के दुआ कर दिया करें, अल्लाह बड़ा है वो रिज़्क देने के लिए। आपके पैसे नहीं चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, रिज़्क बंदा कमा ही लेता है। मीठी कर रहे हैं आप? हाँ, हल्की सी होनी चाहिए, हल्की सी कर रहे हैं। पता क्या बात है, जब नीचे आओगे ना फिर पता लगेगा क्या भाव बिकती है। यहाँ पे दिहाड़ी ना लगे डेली बेसिस आदमी की, मगरिब की जान के बाद वो आसमान की तरफ मुँह करके देखता है, मैं शाम को घर क्या लेके जाऊँगा। हकीकत है भाईजान, बच्चे घर भूखे हाँ जी, से बंदे के पास पैसे नहीं होंगे तो बीवी के पास कहाँ से आएंगे, बच्चे के पास कहाँ से आएंगे, बंदे के पास पैसे होंगे। तो फिर ये जो कर्जा स्कीम निकाल रहे हैं, फिर किसके लिए निकाल रहे हैं भाईजान? फिर ये आपस में ऊपर वाली सतह में खाना है, वो ये होगा घर के 2-4 मुलाजम होंगे, उनको देंगे, उनकी वीडियो बनाई जाएगी, वो आगे आ जाएंगे। हम तुम्हारे जैसे लोगों में पूरे इलाके में 150 घर हो गए, एक घर को मिलेगा बकाया 140-45 घर वैसे ही फारग हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं इस पर ऑनलाइन सिस्टम है, जो अप्लाई करेगा उससे पहुंचेगा, ये उनका कहना है। कह रहे हैं हम ऑनलाइन अप्लाई करें, आप ऑनलाइन स्कैनिंग करें आईडी कार्ड की भी, एनटीएन नंबर की भी, प्रॉपर्टी के कागजात की भी, और उसके बाद 5,000 भी जमा करवाएं आप, फिर हम आपको कर्जा देना शुरू कर देंगे। वो 5,000 रुपये इकट्ठा होगा ना, ये वैसे ही पाकिस्तानी वाम है, हर बंदा कहता है मैं चेक लगा लूँ कोई ना कोई, मगर लगता बेचारे का किसी का कोई नहीं है। पीछे भी एक बंदे ने कैलकुलेशन निकाली, मैं सुन के रहा, मेरे दिल में बात नहीं थी। कहते हैं भाईजान आप 5,000 की कैलकुलेशन लगाई, मैंने 5 लाख बंदों से कैलकुलेशन लगाई, कहता है करोड़ों में बात गई है। तो कहते साढ़े पैसे सानू ही वापस करने से भाई साड़ियाँ जुतियाँ सानू ही पैनी है ना। मैं सुन के हैरान हो गया। ये हले अभी देखी जाए, आगे रमज़ान स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, ये क्या पैकेजेस निकलते हैं, ये ऐसे पैकेजेस निकालेंगे जहाँ पे अपने कैंप लगवाएंगे, वहाँ पे सिर्फ आटे का तोड़ा देंगे तो 500 बंदे को मरवाएंगे आपस में। तो लास्ट टाइम तो उन्होंने घर पहुँचाए हैं, थोड़े भजन लाइन नहीं लगने दी उन्होंने। हाँ जी, मैंने तकरीबन पिछली बैठक सारी भरी हुई थी, वो तो फिर मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था, मैं कहा सुंडिया ना पड़ जाए आटे में, फिर मैंने लोगों में बांटा। इतना आ गया था भाईजान? बहुत इकट्ठा ढेर लगा दिया था उन्होंने आपको। पिछली गली से ट्रक मैंने ही निकाला था सारा भर के। बेफजूल बातें भाईजान, अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, 1947 से बड़े कमाते आए हैं, आगे हम कमा रहे हैं, आगे हमारी नस्लें कमाएंगी, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी आए, सिर्फ अल्लाह का साथ आपके साथ होना चाहिए, बकाया आप पैसे कमाते रहो, बेशक कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे बता दे, कोई बंदा ऐसा बता दे, कोई पाकिस्तानी कोई भी बंदा उठा के किसी बंदे को किसी चीज़ का कोई रिलीफ मिला हो, किसी की बेटी की शादी की हो, वो कह तो रही हैं, अब स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, लैपटॉप भी दे रही हैं, कर्जे भी दे रही हैं। वो कह रहे हैं प्लॉट भी अगर आपको 5 मरले का तो 20 लाख कर्जा लो और बनाना शुरू कर दो अपना प्लॉट, गरीब के लिए, बेवा के लिए, मजदूर के लिए, यतीम के लिए, बस 5 मरले का प्लॉट होना जरूरी है आपके पास। बस एक किया उन्होंने। हाँ, वो 5 मरले का प्लाट एक शर्त पे मेरे पास आएगा, मैं घर में एक तसला लेकर उसमें रेत डालूँ, तो उसमें एक नक्शा तैयार कर लूँ, वो प्लाट है मेरे पास,
और भाईजान खाने के लिए रोटी नहीं है तो 5 मरले का वो प्लाट लेके आएगा तो उसको कर्जा मिलेगा। ये सारी ऑफरें अमीर लोगों के लिए, नीचे वाले लोगों के लिए कोई ऑफर नहीं है। नहीं उसमें शर्त रखी उसने कि मजदूर को मिलेगा, यतीम को मिलेगा, बेवा को अच्छा, मुझे मिलेगा। एक बात बताएं, जो बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है, हाँ जी भाईजान, वो शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाएगा 1000 रुपये में, जिसमें उसने रेंट भी निकालना हो, बच्चों को पढ़ाना भी हो, बच्चों को खुराक भी देनी हो, फिर बच्चों को दिन दिहाड़ पे ईद के ऊपर कपड़ा भी अच्छा बनाना हो। वो भाईजान बड़ी बड़ी दुकानों में लोग नहीं जा रहे, आप इतवार दिन आके लंडे का विजिट करें, कैसे कैसे लोग वहाँ से कपड़े जूती खरीद रहे हैं, हम वहाँ से खुद खरीदते हैं। आपका अपना कारोबार है भाईजान बाइक का? नहीं, मैं किसी के पास काम करता हूँ। अच्छा, यानी कि ये हालात हुए हैं भाईजान? भाईजान ऐसी ही है हालात। तो भी गरीब की स्कीम किधर है फिर? मेरी तो फिर समझ आप लोगों के पास आगे मेरा लक्ष्य मेरे ज़हन का बदल जाता है। वो गरीब की स्कीम है, हाँ, वो मैं आपको बताऊँ कौन सी है। वो लंबी लंबी लाइनों में दिखे, वो थप्पड़, वो ठुड्डे, वो जलीलपन, वो गरीब की लाइफ में सब कुछ आएगा। अमीर आदमी कोई आएगा जाकर राशन लेने के लिए? अमीर आदमी तो बीमार हो तो उसका घर में पता नहीं लगता, दूसरे वाले को ये बीमार हुआ था, इसका बाईपास हो गया। ये तो गरीब को बीमार हो तो उसका पता लगता पूरे मोहल्ले को बीमार पे है यार। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। इसका मतलब कोई स्कीम हमारे लिए मुफादे आवाम लिए कोई स्कीम नहीं भाईजान आपके ख्याल से? कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं, जितनी कर ले उतनी थोड़ी है, सिर्फ बातें हैं, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। बच्चों ने पिछले दिनों की तस्वीरें हाथ में पकड़ी हुई हैं, प्यार से मियाँ साहब की फ़ोटो बनाई है, बच्चियाँ गले लग रही हैं, वो कह रही हैं कमाल कर गए हैं, स्कॉलरशिप दे दी आपने, वो हर यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ बुलानी, फिर वो कौन लोग हैं? भाईजान देखिए ना, मेरी बात सुने, वो कॉलेज है, वो ऊपर वाले सारे स्केल में काम हो रहा है, नीचे वाले स्केल में तो आए। हम मैं कहता मेरे बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं, मैंने फीस नहीं दी, मेरे बच्चों को कहा जी पेपर नहीं देंगे, मैंने फीस जमा कराई तो पेपर दिए, कहाँ रिलीफ किया? एक बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है तो उसको रिलीफ ही नहीं है किसी भी बात का। ये सही बात है भाई। इनमें से एक बंदा आके मेरे सामने तो बैठे, फिर क्या होगा? फिर उनको बताऊंगा हकीकत क्या है और ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। भाई उन्होंने कहना हमने आपके लिए इतना कुछ किया, आपको बता देंगे, वो आपको सारा कुछ सारा किताब खोल के रख देंगे। पलंग से पाँव नीचे रखते हैं तो जूती पहले आ जाती है नीचे, हमने खुद डालनी है, खुद चलना है, खुद अपने अच्छे बुरे की पहचान करनी है। इन्होंने क्या करना है? बहुत बातें हैं, बड़ी लंबी हो जाएंगी, बड़ी लंबी चले जाएंगी, हम फिर आ जाएंगे आपके पास भाईजान। बहुत शुक्रिया। मैं पीछे भी भाईजान जिक्र कर रहा हूँ, मैंने कहा पूछा ताजिर लोगों से, कारोबारी लोगों से कि पंजाब हुकूमत ने स्कीम निकाली है आपके लिए 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ का कर्जा लें, पता चलिए आप तक बात पहुँची है भाईजान? पता भी चले तो कभी ज़रूरत ही नहीं है ऐसा काम करने की। क्यों भाईजान? ये कर्जा दे किस एवज रहे हैं, आपको पता है इस चीज़ का? आप बताएं। आपको इलम है? अगर आप इस चीज़ पे सर्वे कर रहे हैं आपको इलम भी होगा। मैं तो नाकस अगर रखता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा पता, बाकी आपको वो पता होगा यही भाईजान। चीज़ है, आपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उसके एवज आपने प्लच करवा कर तो फिर आपको ये मिलने हैं। किसी का मकान है, किसी का जेवर है, किसी का कुछ है, वो उन्होंने उसके एवज रख के उसको प्लच करके तो आपको कर्जा दें। या तो अल्लाह वास्ते उन्होंने कर्जा देना ना कि यार हम दे रहे हैं किसी हर बंदे को, ये आगे कर्जा लें हमारे से। कर्जा तो नहीं ना होता भाईजान, वो तो फिर अल्लाह वास्ते होता है। तो वो ये कर किस रहे हैं? आवाम को लूटने के लिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि जी आप अपने किरायानामा जमा कराएं, घर के कागज जमा कराएं, फाइल होने का नंबर किराया, घर के मालूमात, घर के कागज क्यों जमा करवाएं? जमाना चाहिए ना उनको भाईजान जी। तो यही तो चीज़ है, अगर 10 लाख रुपए का एक चीज़ है किसी की, तो उस पर 5 लाख रुपए का कर्जा देना, 10 लाख रुपए उसका ब्लॉक कर लिया ना, वो गरीब बंदे से उतरना है और 10 लाख भी गया उसका, ऐसे लूटने की तैयारी हो रही है। गरीब के लिए कर्जा नहीं है भाईजान? ये भाईजान गरीब के लिए कर्जा, अमीर के लिए हर चीज़ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है इधर। गरीबों के लिए हमेशा मरे ही हैं वो। और वो ये भी कह रहे हैं कर्जा लेते हुए आपने 5,000 भी जमा करवाना है और फिर दूसरे साल आपका 10,000 रुपये जमा कराना है। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी शरायत ही बहुत जो है ना मुश्किल है, आम बंदा उसे पूरी नहीं कर सकता। सिर्फ ये आपको मीडिया के हद तक और टीवी की हद तक उन्होंने आगे ऐलान कर दिया, उसके बाद आपको कोई पता नहीं है मिलना है या नहीं मिलना। तभी तो मैंने कहा मैं उनको लोगों से पूछेंगे गरीब तबका है वो जाएगा अगर तो धक्के खाएगा, जो समझदार बंदा है वो तो इसको अवॉइड करेगा, जाएगा नहीं इस तरफ। वो कह रहे हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने सिस्टम पे बैठ के स्कैनिंग करके रखें शनाख्ती कार्ड को, तस्वीर को, डॉक्यूमेंट्स को। जब यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब ये अप्लाई करना है आपने, आपको ये नहीं पता कि टैक्सी की भरमार क्या होगी आप पे। इसके बाद
वो कैसे? ये इंसान ये जो जमा करवाएगा ना, जब ये अप्लाई करेगा फिर उसको पता लगेगा। वो मैं पीछे उनका एक एक असासा जब बाहर वो चाह ये रहे हैं कि गरीब बंदे का जो असासा है ना वो भी सारा कुछ बाहर आए और हम उसको भी जो है ना कैच करें। वो कहते हैं अखराजात की हम डिटेल देखना चाहते हैं ताकि पता लगे इनको कितना लोन चाहिए ना, उस हिसाब से हम लोन देंगे। नहीं चाहिए इनको, कितना हमने लूटना है, जो बचा कुचा भी है वो भी हम लूटें, इनको कैसे लूटें, सब कुछ बाहर आए। गरीब बंदे का, अमीर बंदे का नहीं। अमीर बंदा तो पैसे दे के, वो कहते हैं ना पैसे दे के जो है ना रिश्वत दे के छूट जाओ, रिश्वत देते हुए पकड़े जाओ और रिश्वत दे के छूट जाओ। पीछे मैं ये एक बंदे काम से है। भाईजान बात कर रहा था, मैं उसकी कैलकुलेशन सुन के हैरान हो गया। कहते हैं भाईजान आप मेरी बात सुने, मैं जी सुनाएं, जिस आपने मुझसे बात नहीं की आपको कितना पता है? कहते हैं यार 5,000 जमा कराना हाँ है। जी। मैंने 5 लाख लोगों की कैलकुलेशन निकाली है हाँ कि जी। 5,000 अगर 5 लाख बंदे जमा कराते हैं, कहते हैं बिल्कुल ऐसे भाईजान ही है। वो तो करोड़ों में बात गई है। भाईजान करोड़ों की बात, और मिलना किनको है? 2 या 3 बंदों को मिल गया तो बाकी सारे उनके अंदर पैसे, और मिलना भी उन बंदों का है जो उनके अपने हैं बंदे। गरीब बंदे को तो मिलना ही नहीं है, गरीब बंदे ने तो जलील होना है, वरना काबिल धक्के वापसी खाने है हैं। वो। उसके बाद अगर आप लेट होंगे तो उन्होंने कहा जी 100 रुपये से लेके भाईजान सर वो 1000 में मैं दे दी। आपसे शॉर्ट सी बात कर रहा हूँ, काबिल वापसी हो ही नहीं सकता उसका। गरीब बंदा जिसने कर्ज लेना जी है भाई। वो वापसी कैसे करेगा? मुझे ये सिर्फ बताएं आप। पर मैं तो खुद ही हैरान हूँ। मैं तो वापसी पूछ की रहा हूँ। है ही नहीं, ये लूटने के जो है ना तरीकेकार जो है ना शुरू हो गए तो हैं। वो जो उन्होंने एक और स्कीम निकाली थी, मैंने पहले भी उस पर प्रोग्राम किया था। उन्होंने कहा जी अगर आपके पास 5 मरले का प्लॉट है ना, यतीम के पास, गरीब के पास, मजदूर के पास, बेवा के पास 5 मरले का प्लॉट है तो 20 लाख साढ़े को लेके घर बना लो। हाँ, घर बना लें तो बात वही आती है, उस पर शरायत देखे क्या, शरायत इतनी जो है ना उस पर कड़ी है 5 कि मरले का आप कर ही नहीं सकते उसको पूरी। हाँ, मैंने पिछला प्रोग्राम किया था। मैं मुझे शॉर्ट सी याद आ बात गया। आपको की हाँ है, जी। ये सिर्फ रंग ढंग जो बनाया हुकूमत ने, ये अपनाया है कि जो गरीब बंदे का असासा है ना उसको किस तरह बाहर निकालें, उनको भी किस तरह कैच करना है, हमने क्या उनके पास है उसको बाहर निकालें और वो भी सारा कुछ हम हड़प कर जाएं। ये वो काम हो रहे हैं। बदन रियासत, वो कहती है रियासत तो माँ की तरह होती है, माँ बच्चों से बड़ा प्यार करती है। सर जी, हम तो बच्चे हैं रियासत अब अंदर की बातें हैं, इसको बाहर हम करेंगे तो फिर कैसे जना काम चलेगा? हम तो बाहर ही कर रहे हैं मैं भाई। वही कहना, अंदर की बातें हैं, वो आप भी समझते हैं, हम भी अंदर की बातें बाहर आएंगे तो वो काम ही नहीं चलना। अंदर की कौन सी वाली बात है? वो अब छोड़ दें अब इस चीज थोड़ा सा तो बता दें नहीं, मुझे। इस चीज को छोड़ दें। पता है छोटी छोटी बात कौन सी होती है, अंदर की बात वही है, ऐसी मुझे बात clear ये है। सारी छोड़ तो बातें दीजिए आपने खुल के कर दी हैं। हाँ, बस कर दिए जो करनी थी, शरायत भी आपको सारी पता है। जो अंदर की बात थी वो हाँ जी। बाहर कर दी है। अब जो नहीं करने वाली वो कर ही नहीं सकते हम, नहीं तो वो करनी नहीं आपको हमने। लगता नहीं कि यार वो करोड़ रुपया मेरे पास आएगा, मैं बिजनेस और डेवलप कर लूंगा अपना भाई? यार मैं आपसे वही बात करूँ, अगर इधर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, वो मेरे लिए हक लाल और वो बेहतर है, ठीक हो गया भाई। उसमें मैं गुजारा करूंगा। जो सूद का पैसा है सारा कुछ उस पर कैसे काम बिला करूंगा? सूद दे रहे हो, कह रहे हो सूद सर नहीं देना। सूद- बाबू जो लिया वही वापस। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ये वो काम होना है। जो फंस गया इसमें वो उसने फंसते ही जाना यानी है। को मतलब भरोसा नहीं, है ही नहीं भरोसा, एतबार ही कोई नहीं है इन पे, बिल्कुल भी नहीं है। मन ही नहीं है नदी सी। यार मननी ही नहीं भाई, अल्लाह दे हुक्म नहीं मननी, भावें साढ़े के गोडे भी टेक देते नहीं होना कोई काम। ऐसा काम जो आशिक इन्होंने किया हो मुफादे आमा के लिए, अवाम के लिए हाँ, किया? अवाम को लूटा है, बस ये काम किया, अवाम की बेहतरी की नहीं है कुछ। वाकई भाई वो कहते हैं जी हमने स्कॉलरशिप दे दी है, बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, प्लॉट है तो 20 लाख रुपए दे रहे हैं, इतना कुछ तो कर रहे हैं मेरे बेचारे। अपने बेटे ने मैट्रिक में नंबर लिए 1180। अच्छा जी, ठीक है माशाल्लाह। उसने, और उसने अप्लाई किया गवर्नमेंट कॉलेज में। पहले उन्होंने कहा जी ये अप्लाई करें आप ये पेपर्स के पहले, हाँ जी, ठीक है, तो ये आपका बच्चे का ना ये अप्लाई हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। उधर गया, उन्होंने कहा जी ये वैसे ही जड़ा ना उन्होंने स्कीम कटी है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ BCO ਆਪ ਬੀਤੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कॉलेज के दसे पाएं गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के रहे ये जीसी कॉलेज जो GC है, कॉलेज हाँ की जी, गल कर रहे हो? वहाँ, हाँ जी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, खुद बीती आप बीती मेरी बात हाँ जी, है। हाँ जी, बताएं भाई। उसके बाद मैं जब रिजल्ट आया अपने बेटे का तो मैं गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जो पहले जो है, पहले उनकी बात को वो कहते हैं पहले जो आपको बताया कि ये उनके बेस पे हो रहे हैं, 9th की बेस पे एडमिशन हो रहे हाँ हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं कराया? मैं कहा यार उस वक्त मैं आया, उन्होंने कहा जी ये तो वैसे फेक है, आपको नहीं पता, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप ऐसे जालों वाली बातें कर रहे हैं। इस तरह करके उन्होंने मेरे बेटे के अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जिनका फ्यूचर जो है ना खराब हुआ है। वो लोग ऐसे कहते हैं काम, कि हाँ जी, पहुंच गए बच्चों के पास, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। बेटे के जितने नंबर थे वो स्कॉलरशिप पे पढ़ सकता था, मगर उसका फ्यूचर उन्होंने जो है ना बर्बाद करने के, मगर अल्लाह जब देखता वो बर्बादी की तरफ नहीं जाता। बच्चा मेरा मेहनती, अल्लाह के हुक्म से वो मेहनत करेगा, उससे भी जाए। हाँ जी, मगर तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हुकूमत का और नीचे अदारों का ये काम है, तो वो अवाम को रिलीफ है ही नहीं किसी किस्म का भी। आप तालीम की तरफ चले जाएं, आप किसी भी महकमे में चले जाएं, कोई भी आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी और अल्लाह के हुक्म से नहीं मिलेगा।
अच्छा जी, हाँ यानी जी। हुन इस टाइम पंजाब दी आवाम कुछ नहीं, पंजाब सर है ही नहीं कुछ, ना पाकिस्तान आपको दी बताया कुछ भी नहीं। ये शॉर्ट सी बात छोटी सी मैंने की है कि मेरे आप बीती बात है, मेरे बच्चे के साथ ये काम हुआ। बड़ी ज्यादती है। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या काम है आपका? बाइक का सेल पर अपना काम है माशाल्लाह। हाँ जी। मैं भाइयों से भी पूछ रहा था, इनसे भी पूछ रहा था कि वो जो सरकार ने स्कीम निकाली है अब कारोबारी अफराद के लिए, हाँ जी। कि जी 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपये आपको मिलेगा, हाँ जी। उसकी कुछ शराइत भी हैं, वो सब पता है आपको? अभी तक तो भजन सुन ही रहे हैं, लेकिन अभी तक नजर नहीं आया या किसी ने निकलवाया, ये नहीं पता। मैं उससे शराइत बताऊँ आपको, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। उन्होंने कहा जनाब आपने एंटीजन बताना है अपना, ठीक हो गया। आपने अगर किरायानामा जमा कराना है, अगर आप मालिक हैं आपने रजिस्ट्री जमा करवानी है, फिर उसके बाद आपने तमाम खर्चे भी बताने हैं, आपने आमदन भी बतानी है, और फिर आपने 5,000 जमा भी करवाना है उनको नाकाबिले वापसी। ठीक हो गया। फिर आप वो कर्जा का सोचेंगे वो। देखें भैया, अभी तो समझ ही नहीं आ रही है, जो को निकलवाएगा तो पता लगेगा। तो ये चीज़ें जमा करा देंगे कर्जा लेने के लिए? भैया ने कर्जा आगे जो से कर दिए हैं वो क्या करें? उनसे कर दे, पहले भी नहीं है हुकूमत से। पहले हुकूमत से कहाँ से लेने हैं? बाइकें सेल वगैरह हो ही नहीं रही, तो वो उसी तरह अपनी ही जो सी अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो, वो खा पी रहे हैं तो वही करता है। अरे भाईजान, ये तो दिल की बात की आपने। यही तो मसला है ना। तो फिर चाहते नहीं कि वो उनसे लेके और अपने मजीर पे सर बाद में मर गए तो कौन देगा? भाईजान वो आपने जमा भी करवाने हैं, फिर ये होगा कि ये तो है ना। रोज़ का 1 रुपये से लेकर ना 1000 रुपये प्लेंटी पड़नी है। यही तो मसला है भाई, वो कर्जा वगैरह तो भाई मुझे नहीं समझ आता। तो जो इतनी स्कीमें वो निकाल रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है वहाँ, यानी कि नहीं स्कीमें देखे जी, कुछ मैं अपने ये भी देखा जी, ये रेडियो वाला सिस्टम, हाँ। ये भी अच्छा अब वो किया अच्छा है। लगा, चलो वो अच्छा ठीक है लगा जी, वो भी अच्छा किया हाँ। है। और ये जो से कारोबारी बाहर ठेले वगैरह लगे होते हैं, वो ये रेडियो भी- लगी ना, हाँ, चलो वो भी अच्छा हो कुछ गया। कुछ हम बेहतर तो ये कर रहे पूछ रहे हैं कि जो जब आपके जानने वाले होंगे ही ना, किसी को स्कॉलरशिप मिली होगी, किसी को लैपटॉप मिला होगा, किसी मजदूर बेवा यतीम के पास अगर को 5 मिनट का प्लॉट है ना, अगर ये भी स्कीम निकाली है, जी, जी। यतीम बेवा मजदूर 5 मिनट का प्लॉट है, किसी तो के भाईजान 20 लाख वो आपको दे देंगे कर्जा भजन घर बनाने के लिए। चलें जी, अल्लाह करे ऐसा हो। क्या अगर देने- होना क्या चाहिए था? 5 मिनट का प्लॉट होना जरूरी था कि कुछ और भैया साथ ने निकालना चाहिए था सरकार को? पहले तो भैया ने बात यह है कि रोटी पूरी करते हैं तो बहुत है आवाम की, सबसे पहली बात है। हाँ। जो से भूखे मर रहे हैं उसको तो खाना खाने का नसीब ही नहीं है, ठीक है। एक बंदा आया खाना खाने के लिए, मैं देख रहा हूँ ये फुटपाथ पे बांट दे आगे लोग, वो बेचारा आगे मांगना कहता जी सुबह दी मेरी धी भूखी है तो मैं की करा। यही पूरा हो जाए तो और क्या चाहिए? ये प्लाट वगैरह क्या करना, उसको क्या लेके साल लेके जाना है? नहीं प्लाट वो कह रहे हैं आपका अपना हो तो हम पैसे देंगे। सर अपना भी हो तो पैसे अपना किसका होगा? गरीब के बचेगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये सर तो आपने किसका बात पकड़ी है होगा? आपको। नहीं वो मैं आपकी बात समझा नहीं। हाँ। तो वो किसका होगा भजन, उन्होंने मुझे क्या क्या बताएं? यही तो कहा उन्होंने क्या, अगर किसी माजूर यतीम या बेवा के पास अपना जाती है तो भाई 20 लाख भी दे देते हैं। वो तो 3 ऐसे हैं कि जिनका अपना घर का खाना पीना वो नहीं पूरा हो रहा, तो प्लाट कहाँ से पूरा होगा? हम कारोबारी हो गए, हमारा नहीं है अभी तक। आईडी कार्ड नंबर मारो, कोई स्कीम में चेक करो, हमारे नाम कुछ नहीं है। हाय हाय। तो वो मजदूर और हवातीन के कहाँ से होना मेरे भाई ना? तो मुझे इसी तरह उन्होंने एक कर्जा की स्कीम भी निकाली है आप कारोबारी अफराद के लिए सर- कि भाईजान ये सारी चीज़ें जमा करवाएं, अपने खर्चे भी जमा कराएं, जितना आप कमाते हैं वो भी जमा कराएं, एनटीएन भी नंबर भी दें, तो 5,000 भी जमा कराना है। क्या बात और पीछे बंदे ने कैलकुलेशन और निकाली, वो मैं समझ हैरान हो गया। बाद में मिले ना वो मिले, वो 5,000 नहीं 5,000 नहीं मिलना, मिलना, फिर 5,000 नहीं मिलना। 5,000 नहीं मिलना। हाँ, हो गया। ठीक है ना, वो 100 में से 5 को मिल जाएगा, वो भी कोई उनका अपना जानने वाला हो। 5 एक सीधी जमा बात कराना है, 10,000 अलग स्कीम का जमा कराना है। ऐसे ही ठीक हो गया। अगर आपने 2 स्कीमें लेनी तो 15,000 हो गया। क्या जब वो वही बात आ गई, भाई ने कैलकुलेशन किया तो 1000 बंदे का लगा लो। हाँ उसे 5 लाख बंदे का लगाया। 5,000 बंदे का भी लगाओ। 25 करोड़ से गल चलेगी। मैं हो बाप सही कह रहा है भाई, वो भी सही कह रहा है, 1000 बंदे का लगा लो। हाँ। 5,000 तो बड़ी दूर की बात है। तो इसका मतलब अपनी जेब से नहीं दे रही, आपके पैसे इकट्ठे करके दे रही है सरकार। वही होना और क्या होना? कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, घुमा के ये लो आपकी जेब में। ये रहते काम खराब और है। मिलना भैया 1000 ने जमा करवाया तो मिलना 2 को भी है। हाँ, तो ये तो बाकी पता पेमेंट चलेगा। अपनी जेब में। वही पैसे उनको देने ये होंगे। स्कीम है भैया, फिर इसी तरह चलती यानी कि अवाम इनकी स्कीमों से खुश नहीं है। नहीं मेरे ख्याल से कहानी मुक गई। भाई साहब की हाल चाल है? बैठो बैठो तबीयत ना ठीक ने, सब खैरियत है? भाई साहब मैं पीछे भी गल कर रहा, मैं ढालना नहीं करा कारोबारी अफराद नाल। और सरकार ने स्कीम कड्डी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਵੋ। अच्छा लेकिन ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सही ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੋ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ठीक है ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, सही ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਓਰੀਜਨਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ सही ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, हाँ जी ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, सही ਤੇ ਐਨਟੀਐਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ 5,000 ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜ ਪੋੜ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ। 2-2.5 ਸਾਲਾ ਪੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ, ਕਿਹੜੇ
10-10 12-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਨੂ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਐ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਰ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ। ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਲਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਪੈਪ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 50-50 60-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਏਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗੇ। ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 20-20 ਬੰਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦੇ ਟੋਏ ਪਾਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਂਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਕੱਢਦੇ ਕੋਈ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ, ਕੱਢਦੇ ਸਵਾਲ ਪਏ ਹੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਸਕੀਮ ਕਰ ਦੋ ਤਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸੀ ਇਹੋ ਕੀ ਜਿਹੀ। ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਲੇ? ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, 35,000 40,000 ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਚਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ 3-3 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਘਰ ਚ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, 30,000 ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਆ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਘਰ ਗਿਆ ਦਾ 30,000 ਖਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਗਿਆ। ਹੈ? ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ ਚੱਲਦਾ ਨੇ, ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਾ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। 5-5 ਵੀ ਲਗਾਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਕੱਢੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਲੈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? 250 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਐ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਲਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸੀ। 250 500 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 5000 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ 15,000। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ 5,000 ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਉਹ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਆਵਾਮ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਕਰਨਗੇ, ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮਿੱਲਾਂ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, 10 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, 5 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟ ਐਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਭੱਬਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੋਟ- ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਸਭ ਲੈ ਵਾਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਲਤ। ਉਹ ਕੰਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲੀ? ਕੰਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਆਣਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ? ਸਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਭਾਈਜਾਨ? ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਰੇਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬਸ। ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਪਨੇ वो कर दिया जो किसी ने नहीं ਸਰ किया। ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਇਤ ਪਤਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਗਏ ਤੱਕ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਗ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਜੀ ਆਟਾ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, 250 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਿਨੇ ਲਈ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਸੀ ਫਾਰਮ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ 3 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ? ਸਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਨਫਰਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਾਏ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਖੁਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਭਾਈ ਨੇ, 6 ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾਬ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣੀ। ਮੈਰਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਐਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਚਿੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਐਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਐਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਆਹੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 500 ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਫੀਸ 5,000 ਦੇ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਹੋ। ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 5000 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। 5000, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਫਿਰ 10,000। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ 5000 ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਦੱਸਣਾ ਤੱਕ- ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਸਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ, ਦੱਸੋ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸੋ, ਐਨਟੀਐਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕੋ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਐਂਟੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਓ ਆਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਣੇ ਦੋਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਜੇ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਰੁਪਇਆ, ਨੇ ਸਰ ਜੀ 5000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ 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 ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣੇ, ਘਰ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪੈਸਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸਵਾਲੀਆ ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਕੀਮ ਕੱਢੋ 3-4, ਸਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਖਰਚਾਤ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਬਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਆਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਜੇ, 70,000 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਹੋਈ ਜੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30,000 ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 9 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 75,000 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 1,75,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 9 ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 0/0। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ? ਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਸਕੀਮ ਦੇ। ਉਹ 5 ਮਰਲੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਰਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? 4-5 ਲੱਖ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਵਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਰ ਅਗਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 100 ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛेगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक। अल्लाह सब दी खैर करे भाई। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई। भाई साहब मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, बड़ी देर से आप देख रहे होंगे उधर भी खड़ा हूँ। सरकार ने आप जैसे कारोबारी हजरात के लिए एक स्कीम निकाली है, 1 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपया वो आपको देंगे कर्जा। तो आपने वापस करना है, उससे पहले बिजनेस डेवलप करें। वो पता है आपको कुछ शराइत पता चली उसकी? आप ऐसा नहीं पता चली? बताऊँ मैं, इजाज़त है मुझे? मतलब बढ़ाना चाहते हैं ना अपना कारोबार आप? मैं कि नहीं मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि अगर तो आप किराए पे हैं, किरायानामा, अगर आप मालिक हैं तो मालिक होने की रजिस्ट्री, शनाख्ती कार्ड, NTN नंबर, रिटर्न की डिटेल्स, जितना कमाते हैं, जितना निकालते हैं वो, और 5,000 रुपये जमा कराना है तो आपको कर्जा मिलेगा। फिर आप कारोबार चलाएंगे। ये सारी चीज़ें देनी है। कर्जा मिलना ही नहीं है। नहीं, उनके अपने बंदों को ही मिलेगा। क्यों? वो माल 5-5 हज़ार इकट्ठे कर रहे हैं अपने। हाँ जी, ये 5,000 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। और पीछे भी किसी बंदे ने यही कहा, अगर तो आपने 1 लाख से 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ रुपया लेना है फिर 5,000। अगर आपने 1 करोड़ से 2.5 करोड़ लेने हैं फिर 10,000। वो 5,000 10,000 उनकी जेब में जाना है, कर्जा कोई प्रूफ नहीं होना। ऐसा तो कैसे हो सकता है? ऑनलाइन काम होगा तो सब नजर आएगा। नहीं, ऑनलाइन भी फ्रॉड हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सरकार कर रही है? सरकार फ्रॉड किस काम में? सारे गुंडे राज कर रहे हैं। अच्छा जी, भाई साहब केड़े केड़े दसो, पंजाबी च दसो, गल वड्डी हो गई सारे ने की करदे पे ने? की करदे पे ने? आवाम नाल ज्यादती कर रहे हो की कर रहे आवाम कहंदे ने आवाम नाल ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਸਰਿਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਸਰਿਆਮ। ਫਾਂਸੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਜੱਜ ਥੋੜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਫਾਂਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਮਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਵਾਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹਦਾ 500 ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੋ ਨਾ ਕਰਨ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੌਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਚਣ ਕਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ? ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਜਿਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ वो कहती थी वो बाजी उस्मा बुखारी, वो भी आप सामने भाई कहती हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, बड़ा मुश्किल है गुजारा 1.5 लाख में, 2.5 लाख में, तो हमें तो जरूरत है। सारा सिंध ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। पंजाब च गई ने ਉਸਮਾ ਅਤੋਂ ਦੀ हाँ उस्मा बुखारी तो पंजाब दी हाँ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। वो कहते ने ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਫਾਇਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬਸ ਜਵਾਨੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਾ ਵੋਟ ਆਇਆ। ਨੋਨ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੂਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਾਲਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੋਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਕੁਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੇਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਜੇ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਆਣ ਸਰਵੇ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਣਾ ਦੋ ਫਿਰ ਪਿਆ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ? ਯਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਆ ਸਰਵੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਓ ਕਰਜ਼ਾ ਚਮਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਡੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ, ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਇਹ 5-5 10-10 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਦੋਂ ਨਿਚੋੜ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂ। ਹੈ 25 ਕਰੋੜ ਮਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਢਾਲੇਗਾ ਅੱਜ? ਉਹ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਯਾਰ ਕਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਮੰਗਦਾ 50 ਲੱਖ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਮੰਗਦਾ 10 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ 8 ਲੱਖ ਬਚਿਆ, 2 ਲੱਖ ਲੈ ਗਿਆ ਖੈਰ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ? ਐਵੇਂ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੇ ਯਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਹੈਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਸੀ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। चलो चंगा सी टूर फिर लेने सड़क मेहरबानी है साहब। देखें जी मकसद ये था आज के प्रोग्राम का भी कि ये मालूम हो सके कि जो कर्ज़ा देना है इस आवाम को वो किन शराइत में देना है। वो शराइत आपके सामने रखी है, प्रोग्राम के इंटरव्यू में भी बताया, लोगों से भी पूछा है, कैलकुलेशन भी आपके सामने रही है। लोगों का कहना ये है कि भाईजान हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। जो शराइत रखी हैं एक तो हम लोग उससे पूरे नहीं उतर पा रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, हम बिल अदा करें, बच्चों के खर्चे पूरे करें, घर के खर्चे पूरे करें कि बाद में हम वो पैसे लेके अपने ऊपर और बोझ डाल लें। आवाम का ये कहना है जी हुकूमत को इस बारे में मज़ीद सोचना चाहिए, ओके अच्छी स्कीम निकालनी चाहिए। और लोगों को बेतवारी भी है, वो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है स्कीम का, सारे पैसे इकट्ठे करके चले जाएंगे। आवाम का कहना है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपके पास को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।